हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब हंसते मुस्कुराते होंगे। आप सब का होली का त्यौहार है वो कैसा रहा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का जो ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है शाम के समय का, और शाम के अभी बजते होंगे 4 और 4 बजे से फिर से हमारे जो है गांव में जो काम रहता है ना वो शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी धूप है वो काफ़ी तेज़ होने लगी है। तो उसकी वजह से फिर 11 बजे तक घर के सारे कामों को निपटाने के बाद फिर 4 बजे तक कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि धूप आंगन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। खाना बनाने का काम है वो भी ज़्यादा नहीं रहता है। हमको लगता है कि गांव में काम ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, और वैसे भी घर में करने वाले काफ़ी लोग हैं तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। सब लोग मिल बांट के कर लेते हैं तो हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहला जो काम रहेगा, मेरा काम रहेगा यहाँ पर झाड़ू निकालने का, और देवरानी का काम रहेगा वो बर्तन है, वो बर्तनों को साफ़ कर लेंगे। जो दोपहर में बर्तन होते हैं ना खाने पीने के, उनको साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और देखिए ऐसे ही हमारा जो काम है वो भाई धीरे धीरे सारे कामों को हमें करना पड़ता है, तब जाकर होता है। और घर देखिए कैसा भी हुआ, अभी माना कि हमारे घर में फ़र्श नहीं है और लिसाई पुताई नहीं है, डेंटिंग वेंटिंग नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर वो सुकून है कि जैसे कोई डर नहीं है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और किराए के जब घर में रहते हैं ना तो बहुत पाबंदियाँ होती हैं, बच्चों के ऊपर बहुत रोकथाम होती है कि बच्चे ने आपकी दीवार को गंदा कर दिया, या बच्चे टंकी खुली है, या मोटर ज़्यादा चल रही है। आप जो रेंट पे रहते हैं ना वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। और रेंट पे बहुत हज़ारों दिक्कतें होती हैं। तो घर चाहे, मुझे लगता है ना, मैं सही बताऊँ, अपने मन का बताऊँ, मुझे लगता है कि घर अपना ही हो, चाहे भले को एक कमरा हो और कच्ची मिट्टी का ही घर हो, लेकिन अपना हो। अपने घर में जो सुकून होता है वो भी किसी के महलों में पहुंच जाओ वहाँ पर वो सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप घर के ऊपर नहीं जाइएगा, घर बड़ा काफ़ी है, लेकिन अभी इसका है वो लिसाई पुताई का काम नहीं हुआ है। और तीनों ओर ये सेम घर है, क्योंकि मेरे माही के ताऊ और चाचा जी और पापा जी 3 भाई हैं। मतलब जो पापा जी हैं वो 3 भाई हैं, और इधर सबके एक सेम बिल्कुल सेम मकान है वो बने हुए हैं। जितना हमारा है उधर चाचा उतना ही चाचा जी का है, उतना ही ताऊ जी का है, सबका उतना ही जगह में बना हुआ है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा तो घर है ही। और फिर यहाँ पर 2 भाइयों का है, यहाँ पर एक मेरे भाई देवर हैं और एक मेरे हस्बैंड जी हैं, तो 2 हिस्से यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हो जितना बना हुआ है, यहाँ से जो खंबा दिख रहा है ना, खंबे की साइड तक हमारा पूरा घर जो है वो हमारा पूरा घर है। तो यहाँ पर फिर मैंने इधर कमरे में बरामदे में झाड़ू लगा दी। बाहर की साइड में जो बाहर आपको दिख रहा है ना, तो उधर झाड़ू है वो मम्मी लगा देंगी। तो इस तरीके से झाड़ू का भी काम 2-3 पार्टों में डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके कहीं झाड़ू का काम है। सुबह शाम 3, फिर भी ना 3 समय झाड़ू लगती है, क्योंकि एक बार शाम सुबह को झाड़ू लगानी पड़ती है, दूसरी बार दोपहर में जब खाना बनता है उसके बाद, फिर एक बार 4 बजे के समय पर झाड़ू लगती है। तब कई तीनों बार लगानी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चे गंदा बहुत कर देते हैं, और बीच में भी लगानी पड़ जाती है, क्योंकि अभी आपको पता है घर में 5 बच्चे हैं, वो भी सारे छोटे ही छोटे हैं, तो वो घर को गंदा करते रहते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू लगाने का मेरा काम ये कंप्लीट हुआ, और बाहर की जो झाड़ू है वो लग गई है। यहाँ पर कूड़ा मैं भर देती हूँ, उसको भी मैं बाहर रख दूँगी। और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। वो तो ये है कि सब लोग करने वाले काफ़ी लोग हैं, तो सब मिल बाँट के काम कर लेते हैं, तो आसानी से काम हो जाते हैं। नहीं तो बड़ी अगर एक ही लोग करेगा ना तो थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है। तो कूड़े को मैं बाहर साइड में ही रख दूँगी, और फिर मम्मी जी इधर का झाड़ू लगा के ना सब कूड़ा है वो भर देंगी। तो इस तरीके से हमारा जो है रूटीन रहता है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपना जो है कपड़ों को उतारने, जो कपड़े सुबह ही और यहाँ पे ना कपड़े सुखाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कपड़े धुल के डाल दो, इतना बड़ा आंगन है,
और कपड़े धुल के डाल दो, धूप तो पूरे दिन ही रहती है, ना कोई बंदर-उंदर किसी का कुछ नहीं है। तो कपड़ों को धोने में और सुखाने में बहुत आसानी होती है, चाहे कितने भी नए कपड़े, पुराने कपड़े कुछ भी हो, सारे कपड़े आराम से हैं वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं करूँगी कपड़ों को फ़ोल्ड। तो मैंने सबके ही कपड़े उतार लिए हैं, इसमें सबके ही कपड़े हैं, मतलब पूरी फैमिली में सबके कपड़े हैं। तो सबके जिसके जैसे कपड़े होंगे तो मैं उसको उठा के उस तरीके से रख दूँगी। घर में ना जितने काम हैं उतने ही करने वाले भी लोग हैं, तो काफ़ी करने वाले भी काफ़ी लोग हैं। जैसे कि पता है आपको 4 घर में औरतें हैं, वो घर का काम समेटने के लिए काफ़ी हैं। और जितना बड़ा घर है तो वही इतने में कम से कम 2 औरतें तो होनी ही चाहिए, जिससे घर का सारा काम है वो हो सके। ये करने का जब करने पे आ जाता है, जिसके ऊपर आ जाता है ना, तो वो कर ही लेता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय उसको लग जाता है, अकेले जब कोई करता है ना तो थक जाता है। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर दूँगी। और अपने घर का बस सुकून मैं आपको सही बताऊँ उन्हीं को उतना जो अपने घर का सुकून जो उनको जिनको मिलता होगा ना, वो वही उस सुकून को एहसास कर पाते होंगे, महसूस कर पाते होंगे। जो रेंट पे रहकर आए हैं, और जिनका घर होता है तो वो उस चीज़ को उतना एहसास नहीं करेंगे। जो कभी रेंट पे नहीं रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि हम रेंट पे रहें, लेकिन जिसका जो रेंट पे रहते हैं ना, तो वो ऊब जाते हैं उस ज़िंदगी से। और मैं सच बताऊँ, मुझे लगता है कि हाँ, मेरा सच में मेरा अपना घर हो और सच में मैं रहूँ। और क्यों नहीं रहती हूँ मैं, इसका भी मैंने रीज़न वैसे काफ़ी बार बताया है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी अगली बार मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पर बच्चों को देखने लगे हैं बच्चे लोग टीवी, और मैं यहाँ पर दोपहर के बाद ना थोड़ा-थोड़ा मौसम है वो ठंडा होने लगता है। तो यहाँ पर माही के लिए मैंने स्वेटर पहना दिया है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं दोनों माँ बेटियाँ बाहर घूमने। एक मेरी सिस्टर का कमेंट था कि दीदी आप घर में सूट पहन लेती हैं, हमें सूट पहनने के लिए कोई एग्री नहीं करता है, और आप सिर पे दुपट्टा भी नहीं डालती हैं। तो इसका भी मैं रीज़न बताऊँगी कि मैं क्यों दुपट्टा नहीं डालती हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बता रही हूँ कि अपना घर अपना ही क्यों होता है। देखिए, मैं आपको सही बताऊँ, बिल्कुल सही शब्दों में बताऊँ, तो अपना के घर की कमी है वो बहुत खलती है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसकी वजह से मुझे है वो बाहर रेंट पे रहना पड़ता है। नहीं तो अपना घर छोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए, अपना रेंट भी हमको देना पड़ता है, सब कुछ हमको देना पड़ता है। तो जिसकी वजह से ना जैसे जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको भी हम सुधारने की कितनी भी कोशिश करते हैं। काफ़ी बहनें, चलो हम तो गांव में रहते हैं, इसकी वजह से हमें रेंट है वो कम देना पड़ता है, लेकिन काफ़ी बहनों का रेंट बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, 4,000, 5,000, 6,000। तो देखिए, पैसे 1,000 हुए या 4,000 हुए, लेकिन वो सुकून हमको रेंट वाले घर में नहीं मिलता है, जो सुकून हमें खुद के घर में मिलता है। तो मेरा तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि हे ईश्वर, चाहे किसी को एक ही कमरा देना, चाहे किसी का घर ज़रूरी ना हो कि उसमें मार्बल लगा हो, ज़रूरी ना हो कि उसमें वीआईपी बेड पड़ा हो, लेकिन अपना घर हो, चाहे भले का मिट्टी का हो, क्योंकि अपने घर का सुकून बस अपने ही घर का होता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें उसे साफ़ सुथरा करने की, कितनी भी हम अपने रूम को सजा लें, जो हमारा रेंटेड हाउस रहता है, और अगर हम उसी को उतने ही अच्छे से सजाएं अपने जो खुद के घर को, तो वो सुकून ना एक अलग होता है, उसका जो एहसास होता है वो अलग होता है। एक अंदर से कॉन्फिडेंस जो हमारा रहता है वो भी अलग होता है। हम रेंट पे चाहे कितना भी रह लें, कितना भी हम वीआईपी घर ले लें, रेंटेड हाउस, लेकिन वो रहता रेंट का ही, और हमको उसी नाम से जाना जाता है, किराएदार। हमको कोई किसी मैं आपको बताऊं, पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग हैं, चाहे हमारा व्यवहार कितना भी अच्छा है, कितना भी हम किसी के लिए खड़े रहते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन लोग हमको हमेशा किराएदार ही बोलते हैं। वो कभी ये नहीं बोलते हम उनके लिए अपना व्यवहार है वो ऐसा रखते हैं, लेकिन लोग हमको ये कहते हैं कि हमारे घर में वो किराएदार हैं। तो देखिए, ये एक टैग है जो हमको मिल चुका है, वो नहीं मिले। मैं सही बताऊँ आपको, 7 सालों से मैं किराए वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आई, कभी-कभी तो ऐसा लगा क्यों ही हम रह रहे हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी समस्या है मेरे सामने कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। उसकी वजह से मैं अगर चाहूँगी भी कि मैं घर पे रहने लगूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं रह पाऊँगी, नहीं रह सकती हूँ।
तो उस वजह से आप सभी को वो रीज़न जल्द ही पता चलेगा। आगे आने वाली वीडियो में सारी जो बातें हैं उसको मैं क्लियर कर दूँगी। शाम का समय था और सारे कामों को निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ। और ना आज था ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ा था, तो 7 बजे तक तो ग्रहण पड़ा था। उसके बाद उसके तत्पश्चात कोई भी काम हुआ नहीं था। अब हो रहा है क्योंकि अब खाना बनाने का काम है वो शुरू हो रहा है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब एकदम से ऐसे क्या बनाएं, क्योंकि 7 बज चुके थे और इतना ज़्यादा समय काफ़ी हो गया था। तो यहाँ पर बन रही है भिंडी की सब्ज़ी और बनेगी आलू प्याज की चटनी। तो हमने कहा चलो इसी को बना लेते हैं जल्दी जल्दी। और भिंडी बनेगी पापा के लिए क्योंकि वो प्याज नहीं खाते हैं, और इधर हम लोगों के लिए बन रहा है टमाटर प्याज की चटनी। तो इधर आटा तब तक लगा लिया है। इस तरीके से हमारा जो सारे काम है, जिसके ऐसा नहीं है कि किसी का काम कोई फिक्स है कि ये काम करेगा, मतलब जिधर भी कोई देखता है कि ये काम पड़ा है और अगर वो कर सकता है तो वो कर लेता है, मतलब टोकने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से सारे काम हैं वो मैनेज हो जाते हैं। थोड़ा दूर रहने से भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। जब हम पास में ही रहते हैं ना तो हमारी वैल्यू नहीं होती है, और जब हम थोड़ा दूर रहते हैं, दूरियां बनाते हैं, नज़दीकियां ज़्यादा रिश्ते को ख़राब कर देती हैं। तो थोड़ी रिश्तों में दूरियां भी होना ज़रूरी है। उसी वजह से शायद मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते हैं वो सही हैं अब तक, क्योंकि जो मेरी शादी को पूरे 7 साल हो चुके हैं और मेरी देवरानी की शादी को 5 साल हो चुके हैं। तो मतलब 5 साल हम रेगुलर कंटिन्यू हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई हमको हमारी फैमिली है वो जॉइंट नहीं रहनी चाहिए। तो फैमिली अभी हमारी जॉइंट है और कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि भाई फैमिली है वो जॉइंट नहीं रहे, क्योंकि देखिए हम बाहर रहते हैं, वो घर पे रहते हैं, तो इसमें कोई है नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर खाना बनना अभी बाकी है और अभी मैं रोटियां बनाऊंगी, आटा लगा रखा है। तो यहाँ पर पापा हैं वो सबके लिए लेके आए हैं चीज़। वो सबके लिए देखिए कुछ ना कुछ जब लेके आते हैं तो सारे बच्चों के लिए इक्वल, मतलब बराबर एक सी चीज़ लेके आते हैं। तो यहाँ पर माही, नित्या, धान्या और कनक, देखिए सारों बच्चे हैं वो चीज़ खा रहे हैं, सबके लिए लेके आए हैं। तो मैं यहाँ पर जब तक लगा दूँगी बिस्तर, ये हमारा बैठक है तो इसमें बिस्तर लगा देंगे, तब तक ये बैठे रहेंगे, मतलब बच्चे भी पास में ही बैठे रहेंगे, बिस्तर लग जाएगा। और नित्या की तो तबीयत माही की तबीयत तो थोड़ी ऐसी ही थी, तो मैंने कहा चलो बिस्तर लगा देंगे, तो बिस्तर में बैठे रहेंगे क्योंकि शाम के समय ना थोड़ी थोड़ी ठंड है वो लगने लगी है। तो यहाँ पर इनके लिए मैंने बिस्तर डाल दिया है और ये थोड़ी देर अपना आराम से बैठ के खेलती रहेंगी। ये सारी बहनें से जो 5 बहनें हैं वो बैठ के आराम से खेलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे को इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जिसमें नित्या बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, नित्या को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पापा हैं वो समझा रहे थे बच्चों को कि भाई शैतानी नहीं करो, इस तरीके से लेटो। तो वो काफ़ी केयर करते हैं। मैं सही बताऊँ आपको, हमारे घर में बेटियों की बहुत केयर होती है, बहुत ही ज़्यादा उनसे लगाव है। और शाम का व्यू कितना अच्छा लग रहा था इस समय, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर थोड़ी सी खिचड़ी भी बनी थी। सारा काम हमारा हो चुका है। और आप इस वीडियो में एक बात आपने बहुत नोटिस की होगी कि सारा काम है वो मम्मी अधिकतर खाने पीने का काम है वो देखती हैं। तो ये है कि वो ना तेज़ी से काम कर लेती हैं, तो वो जल्दी कर देती हैं, क्योंकि मैं तो कर लेती हूँ लेकिन वो मेरे साथ भी कहती हैं कि तुम भी करती रहती हो, आराम करके नहीं आती हो, वहाँ पर तुम्हारा भी तो अकेले ही हो करने वाली, यहाँ आई हो तो थोड़ा सा आराम कर लो। देवरानी की छोटी बेटियाँ हैं दोनों, तो उस वजह से वो बच्चियाँ कभी कभी परेशान कर देती हैं, जैसे बीच में उनको भूख लग जाती है अभी वो और टॉयलेट वगैरह हो गया। बच्चों का तो आप देख ही सकते हो, बच्चे रेगुलर काम करने नहीं देते हैं, कभी उनको कुछ रहना कहना होता है, कभी कुछ कहना होता है। तो उस वजह से ना वो उसे बीच बीच में से उठना पड़ता है, तो मम्मी साथ दे देती है, इस वजह से थोड़ा काम है वो आसानी से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर भी ना मैं कंटिन्यू, मुझे किसी ने कहा नहीं था कि तुम करो कामों को। वैसे मैं चाहती तो मैं बैठी भी रहती, लेकिन मुझे ना भाई आदत नहीं है बैठे रहने की। मुझे लगता है कि कम से कम कुछ ना कुछ काम है उनको करते रहो, थोड़ी इनको सबको भी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं ना इसीलिए कंटिन्यू लगी रही थी। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर रोटियाँ बनाने। अब मैं बनाऊँगी, गर्मा गर्म रोटियाँ सेकेंगे और सब लोग एक साथ बैठ जाएंगे, मतलब देवर जी, माही के पापा और बाबा सब लोग बैठ जाएंगे, तो इकट्ठा सब लोग खाना खा लेंगे।
हमारे घर में आदमी लोग पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम सारी औरतें हैं वो मिलकर इकट्ठा बैठकर खाना खा लेती हैं। तो इस तरीके से खाना खाने का रहता है। ये नहीं है कि भाई अपनी थाली लगाई अपने रूम में खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। बस अपना ये है कि अपना जैसे पहले पापा को परोस दिया, उसके बाद पापा के साथ ही माही के पापा जब गाँव आते हैं तो वो हमेशा पापा के साथ ही खाना खाते हैं, और उधर देवर भी खा लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं, मतलब माही के चाचा सब लोग इकट्ठा खाना अपना खा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए परिवार में यही होना भी चाहिए, मुझे भी यही लगता है कि फैमिली है वो हमारी इसी तरीके से होनी चाहिए। अभी सब कुछ सही है। अभी उस तरीके से जब से मैंने अपने आप को थोड़ा-सा सुधारा है, थोड़ा-सा मैंने अपने आप में भी कुछ परिवर्तन लाया है, जब से मैंने अपने आप को बदला ना, तो लोगों का नज़रिया सब कुछ अपने आप बदल गया। पहले क्या था कि लोगों का नज़रिया जो था मेरे प्रति काफ़ी मतलब अलग था, काफ़ी अलग तरीके से सोचते थे। शुरुआत में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, लेकिन अभी मैंने अपने आप को नहीं चेंज किया। लोगों ने मेरे प्रति कैसा व्यवहार किया, मैंने उस बात को बिल्कुल भी मैं भूली नहीं, और उस बात को मैं हमेशा एग्री करती रही कि हाँ, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, और अपने सारे कामों को मैं कंटिन्यू करती रही थी। लेकिन उसके बाद ना बहुत ज़्यादा अब मुझे लगा कि हाँ, सच में मैं इनको तो नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन खुद को मैं बदल सकती हूँ। तो आज आप देख ही सकते हो खुद को बदलने के बाद इन लोगों का व्यवहार है मेरे लिए कितना अलग हो गया है, कितना अलग हो गया है। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ, इधर देवरानी साइड में बेल रही है ना। वीडियो के सामने उनको थोड़ी आने में प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम कुछ नहीं रहती है, वो कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में आने में, फिर भी ना काफ़ी बार वीडियो में आ चुकी हैं। जैसे काफ़ी बार आना जाना वीडियो में हो गया है। तो यहाँ पर माही के पापा हमेशा नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन पापा हमेशा खाट पे ही बैठ के खाना खाते हैं। तो फिर हमें टोकना भी अच्छा नहीं लगा, हमने कहा क्या ही टोकें इनको। देखिए बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनको मुझे नहीं लगता है कि हमें अपनी राय ज़्यादा देना ज़रूरी है, तो हम उनको राय ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन माही के पापा कभी भी खाट पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा नीचे ही बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पर देवर भी देखिए अभी आए थे, और फिर वो तुरंत ही वापस हो गए। उन्होंने कहा वीडियो शूट हो रहा है, तो उस वजह से वीडियो में देखिए सब कोई आना कंफर्टेबल नहीं समझता है। तो मैं जो लोग आना चाहते हैं मैं उनकी वीडियो शूट कर लेती हूँ, जो नहीं आना चाहते हैं तो मैं उनसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि भाई सच में ही आओ या आपको आना ज़रूरी है, तो ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरा जो है वो गाँव का रूटीन है, मेरा इस तरीके का रहता है। और ये जो अभी खाना खा रहे हैं ना, इस साइड में अभी जल्दी में ही घर है वो हमारा बना है। तो खाना सबने खा लिया, खाना खाने के बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया है, और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर बर्तनों को साफ़ करने। तो बर्तन आज तो पूरा खाना था वो गैस पर ही बना था, तो गैस पर खाना बना तो मैंने कहा चलो इसे क्या ही करूँ। तो यहाँ पर कह रही थी देवरानी कि मैं बर्तन साफ़ करवा देती हूँ, तो मैंने कहा मैं कर लूँगी। मतलब थोड़ा बहुत ये है कि ये लोग भी लगे ही रहते हैं, हमेशा लगे ही रहते हैं, घर में काम बहुत सारे हैं। लेकिन वही था, मैंने कहा वीडियो बंद करना पड़ेगा, तुम आओगी तो मैं अपने आप ही धो लूँगी, इस वजह से मैंने मना कर दिया था। वैसे वो साथ में ज़रूर धुलवाती हैं। ये होता है रोटियां और बर्तनों और कपड़ों का काम है, वो कभी भी कोई भी अकेला नहीं करता है। रोटियां हमेशा डबल, एक बेलेगा तो एक सेकेगा। बर्तन कपड़ों का भी यही रहता है कि एक धोएगा तो एक रगड़ेगा कपड़ों को, मतलब मलेगा, और एक धो देगा। और बर्तनों का भी यही रहता है कि एक बर्तन है वो मांजेगा, एक धो देगा। इस तरीके से काम है वो किए जाते हैं घर में, तो सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, और किसी को भी ऐसा नहीं है कि थकान बहुत ज़्यादा होती हो, कोई भी थकता नहीं है। और आप सबको मेरे गांव के ब्लॉग हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तो यहाँ पर ये कह रही थी, तो मैंने कहा नहीं आप जाओ, मैं कर लूँगी, मतलब मैं सारे कामों को कर लूँगी। इधर आप देख सकते हो सामने ही साइड में हमारे जो हैं दोनों जानवर हैं वो बन चुके हैं। पशुओं का रात को पशु अंदर बन जाते हैं, और दिन में पशु बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने धुल लिया है।
तो उसके बाद बर्तन भी मैंने धो लिए, बर्तनों को भी मैं लगा देती हूँ। सारे कामों को देखिए, बर्तनों धोने का जो काम है वो यहाँ पर भी यही हिसाब है कि जो बर्तन है वो शाम को हर हालत में धोकर ही सोना है। तो बर्तनों को भी मैंने धो दिया है सारे काम होने के बाद। अब वो अपना जो है कुछ भी नहीं है, देखिए इसमें वॉकिंग क्या ही करने की ज़रूरत होती है। खाना खाने के बाद अगर नल के 2-3 चक्कर लगा दो ना, तो वॉकिंग आराम से हो जाती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी नहीं जाना। यहाँ पर माही को मैंने खिला दी दवाई, अब हम भी सो जाएंगे। मिलेंगे आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ। अच्छे वीडियो आप सभी के लिए मैं लाती रहूँगी। आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। राधे राधे।